बहुजन समाज पार्टी के अंदर, तो प्रदेश ही नहीं देश की तस्वीर बदलेगी। दम का मतलब दलित और मुस्लिम, दलित और मुस्लिम एक होगा तो फिर अगड़ा भी चलेगा और पिछड़ा भी चलेगा। और जितना वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को डाला, अगर इतना वोट बहुजन पे डल गया होता तो 270 सीट जीत करके जाते। प्रदेश के अंदर नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा है। अगर 30 लोकसभा उत्तर प्रदेश से आपने दम लगा दिया तो जीत जाएंगे, और दम लगा करके जीत गए तो देश में सरकार बदल जाएगी। करने से कुछ होगा, सोचने से नहीं होगा। हमें बार बार एक साल के अंदर 2 बार पार्टी बदलनी पड़ी। एक बार पार्टी बदली इसलिए कि 17 से 22 के बीच में चलने वाली हो सरकार, जिसने हमारे ऊपर जुल्म सितम ढाने का काम किया हो, और हम चाहते थे कि सरकार के अंदर, क्योंकि जब तक इख्तियार नहीं होगा, इख्तियार के बिना किसी की मदद नहीं कर सकते हम। उस इख्तियार को हासिल करने के लिए हमने तमाम जिल्लतों का सामना करने का काम किया, हमने तमाम जिल्लतें सहने का काम किया। अपने जिले के अंदर टिकट बांटने वाला आदमी भिखारी बन गया, अपना भी टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी अपने कंधों पर उठा करके ये जगह गवाह है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। उन्हें कंधों पर बैठा करके जिता कर ले गए। मेरी जलालत या मेरी जिल्लत बड़े मायने नहीं रखती। मैं उस अपमान को आपकी इज्जत की खातिर झेलने को तैयार हूं, लेकिन जब वो नतीजे देखा मैंने, तो मुझे महसूस हुआ कि हम तो ठगे गए। थोड़ा सा हम तो ठगे गए। हम तो इस उम्मीद के अंदर आए थे कि सरकार बनाएंगे। जब हमने आने का फैसला किया, बच्चों का बहुत संजीदगी के साथ बात सुनो, जुलूस चल रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, अखिलेश जी की रथ यात्रा शुरू हुई, और पूर्वांचल एक्सप्रेस 400 किलोमीटर रोड के ऊपर लाखों आदमी सड़क पर था, और हंगामा बरपा था, और एक ही नारा लग रहा था, ये जवानी भैया तेरे नाम, ये जवानी भैया तेरे नाम। और पूर्वांचल एक्सप्रेस जो 6 घंटे में हर की रफ्तार से पूरा हो सकता था, 18 घंटे उस रथ यात्रा को पहुंचने में लगे। आदमी था, लग रहा था कि तूफान चल गया। लेकिन जब नतीजे आए तो समझ में आया कि तूफान कैसा था। ये तो सपा भाजपा का मिला हुआ खेल था। ये तो हम और तुम की लड़ाई थी कि तुम हमारे बारे में कहो, हम तुम्हारे बारे में कहें। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में थी, देश में तंत्र और प्रदेश में तंत्र, उन्हें पता था कि इनके बस की बात नहीं, इसलिए उन्होंने मिलकर के खेल खेला। और अखबारों के अंदर भी, टीवी चैनल्स के ऊपर भी, और सड़कों पर भी एक ही नारा था कि भैया मुख्यमंत्री बन रहे हैं, भैया मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम भी उसी भ्रम का शिकार हो गए। मैं तो कांग्रेस में दिल्ली का इंचार्ज था, छोड़ दिया सब कुछ और छोड़ करके चल दिए इनके पीछे, और लोग यहां गए कि इमरान की वजह से वोट बट गया। अपनी जलालत भी बर्दाश्त कर ली, और अपनी जलालत इस हद तक बर्दाश्त करी कि पहली मर्तबा मैंने चुनाव न लड़ने का भी फैसला कर लिया, वरना बगावत करके आपने मुझे चुनाव लड़ाया था और जिताया भी था।
सिर्फ इसलिए कर दिया कल को यह ना कहें कि इमरान की वजह से नुकसान हो गया, लेकिन नुकसान तो असल समझ में आ गया हमारी कि हमको सिर्फ इस्तेमाल किया गया। जहां हम थे वहां तुम जीते, और जहां तुम थे वहां भाजपा जीत गई। तो हमारी खेल समझ में आ गया। वो पूर्वांचल एक्सप्रेस, उसके ऊपर कमल खिलता चला गया। क्या जवाब दोगे आप कि इटावा हारे, मैनपुरी हारे, कन्नौज हारे, जहां जहां आप थे आप तमाम तर जगह हार गए, और जहां जहां हम थे वो तमाम तर जगह आप जीतने का काम किया। यानी हमारी हैसियत 112 सीट जिताने की है, ये समझ में आ गया। लेकिन 112 सीट से इख्तिदार हासिल नहीं होगा। इख्तिदार के लिए 210 ही चाहिए। 210 सीट चाहिए तो तय करना पड़ेगा आपको और हमको कि 210 सीटें किस तरह मिलेंगी। इनके बस की बात नहीं। इस 210 सीटों को हासिल करने के लिए हमें दम लगाना पड़ेगा, और दम अगर तुमने लगा दिया, अगर दम लगा दिया तुमने बहुजन समाज पार्टी के अंदर, तो प्रदेश ही नहीं देश की तस्वीर बदलेगी। दम का मतलब दलित और मुस्लिम, दलित और मुस्लिम एक होगा तो फिर अगड़ा भी चलेगा और पिछड़ा भी चलेगा। और जितना वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को डाला, अगर इतना वोट बहुजन पे डल गया होता तो 270 सीट जीत करके जाते। सरकार होती, इख्तियार होता, और अगर इख्तियार होगा तो मदद कर पाएंगे। ताकत का एहसास आपने किया है और कमजोरी का भी एहसास आपने किया है। 4 एमएलए एमपी मुसलमान सहारनपुर के अंदर, और ताकत आपकी 0 है। यह होती है क़यादत, यह होती है क़यादत के 4 जन प्रतिनिधि होने के बाद भी ताकत 0 है। जुमा की नमाज के बाद हंगामा हुआ, 2 दिन हम चुप रहे। मैंने कहा देखें इन सुरमा भोपालियों को ये भी कुछ करते हैं कि नहीं करते। याद है आपको? नहीं। जब मैंने कहा कि गाजरों के चोर को जूती की सजा मिलती है, तब जाकर के पुलिस रुकी, तब जाकर के हंगामा थमा, वरना उठा के जेल में डाल दिए। और जो नफरत फैलाते हैं बिरादरियों के नाम पे, जब पुलिस लाठी चलाती है तो मारते हुए नहीं पूछती कि तेरी जात कौन सी, तेरी बिरादरी कौन सी है। पुलिस मारते हुए उस वक्त लाठी देखती है कि आपकी शनाख्त क्या है, आपका नाम क्या है। आपका नाम इमरान हो के फुरकान हो के सुल्तान हो, उससे फर्क पड़ता है। आगे मलिक लगाओ, गाड़ा लगाओ, अंसारी लगाओ, शरीयत लगाओ, शेख लगाओ, या कुछ भी लगाओ, पठान लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिनों का जी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में ठंडा है यार, बहुत मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया है। नॉर्मल कब समझ में आएगी तुम्हारी ये बात? पहली बार चुनाव होने जा रहा है, हंगामा बरपा है, तुम आपस में ही लड़े जा रहे हो। एक बार सीट निकल गई तो दोबारा हाथ नहीं आएगी, याद रख लेना। और ये नाली, सड़क, खड़ंजे, ये सफाई, ये सब नगर पालिका, नगर निगम के, नगर पंचायत के हाथ में होता है। एक बार निकल गया तो दोबारा हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए दम लगा दो, और दम लगा दिया तो ये फिर सब कुछ बाहर हो जाएगा। साथी, हमारा मकसद सियासत के अंदर तिजारत करना नहीं है। मैंने इस काम को इबादत की तरह किया है, खिदमत
करने का काम किया है। लोग हमसे भी सवाल करते हैं, अपने गिरेबान में झांक लो सवाल करने वालों, कि तुम्हारी हैसियत भी है कि मुझसे सवाल कर सको कि ना कर सको। और अगर झांकोगे तो सवाल का जवाब खुद आ जाएगा कि अभी तुम्हें वहां पहुंचने में बरसों लगेंगे, अभी उस हैसियत उस मकाम पर पहुंचने में बरसों लगेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा है। अगर 30 लोकसभा उत्तर प्रदेश से आपने दम लगा दिया तो जीत जाएंगे, और दम लगा करके जीत गए तो देश में सरकार बदल जाएगी। करने से कुछ होगा, सोचने से नहीं होगा। दम लगाना पड़ेगा, दम लगाए बिना रास्ता नहीं खुलेगा। मैंने तो बहन जी से भी कहा, मैंने बहन जी मैं तो इस मिशन में काम करना चाहता हूं, क्योंकि ये जरूरी है और मजबूरी है। ये मजबूरी हमारी भी है और ये मजबूरी नरेश भाई की और जनेश्वर प्रसाद की भी है कि हम दम लगाएं, साथ मिलेंगे तो रास्ते खुलेंगे, अलग अलग चलेंगे तो दोनों पिटेंगे। ये बात मेरी समझ में आ गई, आपको कब तक समझ में आएगी मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी समझ में जल्दी आ जाए। सहारनपुर के अंदर अगर हम सारी नगर पालिकाएं, नगर निगम और नगर पंचायत नहीं जीतते तो फिर उस इमरान का फायदा क्या, जिस इमरान को इमरान तुमने बनाया। इमरान को इमरान बनाने वाले आप हो, मेरी आवाज का दम आप हो। मेरे अल्फाजों के अंदर वजन तभी पैदा होता है जब आप मेरी आवाज के ऊपर चलने का काम करते हो, मेरी आवाज के ऊपर वोट डालने का काम करते हो। जमहूरियत में ताकत नापने का पैमाना लाठी डंडा नहीं होता, जमहूरियत में ताकत नापने का पैमाना वोट होता है। आपका वोट हमें ताकत देगा, और इमरान की ताकत इमरान की कभी नहीं होती, उसकी ताकत उसके साथियों की होती है, उसके साथियों के अंदर बढ़ती। एमएलए आपने बनाया, फैसला आपने किया, यहीं से तो एमएलए बना था, पार्टी के साथ बगावत करके बना था, कैबिनेट मिनिस्टर को हरा के बना था, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये शुरुआत की है हमने सहारनपुर से बहुजन समाज के लिए, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये कारवां यहां से चल करके बलिया तक सबको उड़ा देगा अगर हमने दम लगा दिया। ये दम लगते ही इसके अंदर फिर सब अगड़े भी और पिछड़े भी साथ चलने का काम करेंगे। मेरे पास एक दिन बरौली से फोन है ठाकुर साहब का, नमस्ते आजकल, मेरा चिंता ना करो, बहुत नमस्ते करेंगे। ये कमजोर इमरान नहीं है, अब ये बहुजन का इमरान है। इसके पीछे बहुजन है और इसके सर के ऊपर मायावती जी का हाथ है, बहन जी का हाथ है। और बहन जी ने वो हाथ रख करके शफकत का ये मैसेज देने का काम किया है कि घबराओ मत मेरे लोगों, बहन जी की शफकत, बहन जी की मोहब्बत तुम्हारे साथ है। और बड़ी बहन का दिया हुआ आशीर्वाद, बड़ी बहन का सर पे रखा हुआ हाथ, इसका जवाब आने वाले दिनों में वोट की शक्ल में आपको देना होगा। दम लगा करके देना होगा, हाथ मिला करके देना होगा, गले लगा करके देना होगा। और जब ये जवाब मिलेगा फिर कोई ताकत आपके सामने टिकने वाली नहीं है साथी। आज आप लोगों ने, मैंने जो बात कही है उसे दिल से
सोचना जरूर, सोच करके जवाब लेना, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी रूह से कि क्या जवाब आता है अंदर से। और जब अंदर का जवाब आएगा तो फिर मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कोई दूसरा रास्ता आपको नजर नहीं आएगा। साथी, रहबर का मतलब क्या होता है? रहबर का मतलब होता है राह दिखाने वाला। एक राह है जो पथरीली थी, एक रास्ता है जिसके ऊपर हम सर पर दौड़ सकते हैं, एक रास्ता है जिस पर हमें जान का खतरा है, और ये वो रास्ता है जिस पर हमें इक़्तिदार हासिल होगा। और इक़्तिदार हासिल होगा तो ताकत आपके पास होगी। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग नीला झंडा हाथी निशान, बस अब हमारी यही पहचान। और जोरदार नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बहुजन समाज पार्टी, नारे में दम नहीं रहा।